पंथों की बात हो, भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सका था। चारों युद्ध में भारत ने विजय श्री प्राप्त की। कारगिल के युद्ध में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो पाकिस्तान लड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास एटम बम है। तो वाजपेयी ने कहा कि तुम एटम बम फेंको, मैं ये मान लूंगा कि मेरा आधा हिंदुस्तान समाप्त हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को सुबह की किरण नहीं देखने देंगे। ये ध्यान रखना। उस समय भी जो हुकूमत के हुक्मरान थे वो उस समय भी नहीं डरे, क्योंकि भारत एक ऐसी शक्ति है, विभिन्न भाषाओं का देश, विभिन्न धर्मों का देश, विभिन्न जातियों का देश, क्षेत्र का देश, फिर भी अनेकता में एकता लिए हुए, सबको पिरोए हुए आज भारत कहां पहुंच गया है। जिस भारत को लोग समझा नहीं करते थे, आज उसी भारत के तलवे चाट रहे हैं। ये जो घटना घटित हुई 71 के बाद में, आज फिर पाकिस्तान ने इस प्रकार का दुस्साहस किया। क्या दोष था उन्होंने? वो तो बेचारे पर्यटक थे, वो तो यात्रा करने के लिए गए थे। क्या दोष था? कोई भी विश्व का देश कहे कि उनका अपराध क्या था जिनको तुमने गोलियों से भून दिया गया? क्या दोष था भाई? और उसके बाद लोगों ने कहा, जनता की भावनाएं थी, जन भावनाएं थी कि कब तक सहन करोगे आप, कब तक इस आतंकवाद का खेल हिंदुस्तान की धरती पर खेलते रहोगे। जन भावनाओं को देखते हुए वर्तमान सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया। कोई कंट्री युद्ध नहीं चाहता, कोई कंट्री आतंकवाद नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी के अंदर ये स्टेप उठाना पड़ा। किसी को शौक नहीं है, कोई कंट्री नहीं चाहता, लेकिन ये वर्षों तक हमारी धरती पर आतंकवाद का खेल खेलते रहे, और इसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने कहा कि ए हिंजड़ो, कब तक सहन करोगे हिंदुस्तान की धरती पर इस प्रकार का खेल। मजबूरन में सरकार को ये स्टेप उठाना पड़ा। जब स्टेप उठाने का नंबर आया, उससे पहले तौबा हो गई। अरे तुम्हारे में हिम्मत है तो लड़ते ना, 2 दिन तो और लड़ते, पता चल जाता है हिंदुस्तान की ताकत का। हमारे नौजवानों ने, चाहे वो नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, और चाहे स्थल सेना का, एक एक आदमी ने, एक एक नौजवान ने ये प्रतिज्ञा की थी कि इस बार पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन परिस्थितियां, सारे मुल्क बोल गए। जब यहां आतंकवाद, हमारे आदमी मारे जाते थे, कोई मुल्क ने नहीं बोला, कोई ने नहीं कहा कि पाकिस्तान तुम इस प्रकार की घिनौना हरकत मत करो। तब तो सारे चाटू फोड़ लगे, बाजार था। इसलिए मजबूर में ये स्टेप उठाना पड़ा, और सेना ने जो शौर्य दिखाया, और उसी का परिणाम है कि भारत के बच्चे बच्चे ने ये कहा कि ये तिरंगा अमर रहना चाहिए, ये भारत हमारा अमर रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा भारत, वंदे मातरम, हमारा तिरंगा, ये भारत माँ हमारी रहनी चाहिए, अमर रहनी चाहिए। इसी भाव को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार का माहौल बना। ये कोई राजनीतिक पार्टी माहौल नहीं बना।